Hello friends, this is Sangam Fooding. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about V Total tablet, tablet V Total. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो ने सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया यार। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है वी टोटल टैबलेट। फ्रेंड्स वी टोटल टैबलेट बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित मल्टी विटामिन है, जिसका इस्तेमाल न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि हमारे बॉडी में अगर किसी प्रकार का पोषक तत्व की कमी है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, हील करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स यह मेडिसिन हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप यहां से कुछ नॉलेज गेन कर सको। तो फ्रेंड्स हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, सिरप फॉर्म में हो, इंजेक्शन फॉर्म में हो या कैप्सूल फॉर्म में हो, कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारे हेल्थ को प्रमोट करने का काम करे, बढ़िया करने का काम करे, अच्छा करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। जैसे मान लिया हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, मल्टीविटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो उनकी जो कमी को पूरा करने का काम करेगा, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस वी टोटल मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स इस मेडिसिन को अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, जिनकी कीमत मार्केट में लगभग 100 रुपए से लेकर 110 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स, नंबर 1 है जिंसिंग एक्सट्रैक्ट, दूसरा मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स। जब भी आप इसका बॉक्स कर देंगे, ठीक है, तो उस पर यही लिखा मिलेगा जिंसिंग या जिंसिंग एक्सट्रैक्ट, मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स। ये तीनों मॉलिक्यूल्स के तौर पे पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हमारे हेल्थ को बढ़िया करने के लिए किया जाता है। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ एनालाइज कर लेते हैं कि मल्टीविटामिन्स के अंतर्गत कौन कौन से विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मल्टीविटामिन्स के अंतर्गत इसके अंदर विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, ठीक है, B12, ठीक है, ये सारे पाए जाते हैं। ऊपर से विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है, विटामिन D3 भी इसके अंदर पाया जाता है, विटामिन ई भी पाया जाता है। तो मल्टी विटामिन के अंतर्गत इतने सारे विटामिन आता है। जो विटामिन B1 मैंने बोला थायमिन पाया जाता है, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन पाया जाता है, विटामिन B3 नियासिनामाइड इसमें पाया जाता है, विटामिन B5, फिर विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जिसको बोलते हैं, विटामिन B7 जिसको हम लोग बायोटीन बोलते हैं, फिर विटामिन B9 जिसको हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, आयरन जिसको आप लोग बोल देता है जनरली, ठीक है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 मिथाइल कोबालामिन या साइनोकोबालामिन जिसको बोलते हैं, फिर इसमें विटामिन सी बोलते हैं, विटामिन सी, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है, फिर विटामिन ई जिसको हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं, क्या टोको, इतने सारे विटामिन, फिर विटामिन डी जिसको कैल्शियम लोग बोलते हैं, कोलिकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे विटामिन के तौर पे इसके अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। और अब जरा बात कर लेते हैं मल्टी मिनरल्स के तौर पे। मल्टी मिनरल्स के तौर पे इसमें क्या पाया जाता है। तो फ्रेंड्स मल्टी मिनरल्स के तौर पे इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, फिर आपको कैल्शियम पाया जाता है, फिर कॉपर पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और आयरन पाया जाता है। तो ये बेसिकली ये आउट्रोमियम, ये सारे मल्टी मिनरल्स के तौर पे पाए जाते हैं।
तो फ्रेंड्स जो थोड़ा सा मैंने डिटेलिंग करके बताया कि जिंसिंग एक्सट्रैक्ट तो पाया जाता है, लेकिन जिंसिंग एक्सट्रैक्ट के साथ साथ से मल्टीवाइटामिन्स कहने का अर्थ हो रहा था एक नहीं बहुत सारे विटामिन्स। तो सारा विटामिन्स का मैंने डिटेलिंग करके आपको बता दिया कौन कौन। और मल्टी मिनरल्स कहने का एक मिनरल्स नहीं, एक से ज्यादा, मोर देन 1 मिनरल्स, ये सारे पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि डिटेल जो एनालाइजिंग मैंने किया वो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन कौन सा विटामिन और कौन कौन सा मिनरल्स पाया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे जिंसिंग एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो थोड़ा सा जिंसिंग एक्सट्रैक्ट का थोड़ा हम लोग वर्क जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स जिंसिंग एक्सट्रैक्ट का काम क्या होता है? इंक्रीज स्टेमिना। ये क्या करता है? स्टेमिना को इंक्रीज करता है। फिर इंक्रीज स्पर्मेटोजुआ, जो मेल का जो स्पर्म होता है, ठीक है, उसके जो कीड़ा होता है, सिंपली बोलो सेमेन का, उसको क्या करता है? उसको बढ़ाता है, स्पर्मेटोजुआ को बढ़ाता है। नंबर थर्ड इंक्रीज मेमोरी। ये क्या करता है? मेमोरी को भी बढ़ाता है जिससे आदमी फोकस्ड रह सके। तो ये जिंसिंग एक्सट्रैक्ट का काम था, जिंसिंग एक्सट्रैक्ट का रोल था यहाँ पे। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि विटामिन को देखने के बाद, समझने के बाद, डिटेल एनालाइजिंग के बाद आपको समझ में आया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी मैं चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग करके बता दो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, कि अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पोषक तत्व की कमी है, वेदर इट इज मेल और फीमेल इट डजंट मैटर, मेल हो चाहे फीमेल, उसको मतलब, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ट्रीटमेंट ऑफ जनरल वीकनेस, कि अगर किसी को जनरल वीकनेस है, थोड़ा बहुत कमजोरी है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, कि अगर किसी को नस का दर्द है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मिथाइल कोबालामिन है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ नर्व डैमेज, कि अगर किसी का नर्व डैमेज है, रेडिएटिंग पेन हो रहा है, तरतराहट वाली पेन हो रहा है, नंबनेस हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इसके अंदर कहीं ना कहीं क्या है, विटामिन B12 है, जो कि मिथाइल कोबालामिन या साइलोकोबालामिन है, जो कि नर्व को क्या करता है, रिपेयर करता है, सही करने का काम करता है, टिंगलिंग वगैरह, रेडिएटिंग पेन को ठीक करने का काम करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स डिजीज, ये रिकेट्स डिजीज को भी ठीक करता है। रिकेट्स डिजीज एक प्रकार का डिजीज होता है जिसमें होता क्या है कि बच्चों का जो बोन का डेवलपमेंट और सही तरीके से नहीं होता और सूख जाता है, इसको सूखा रोग भी लोग बोलते हैं, ठीक है। रिकेट्स डिजीज को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसमें विटामिन D3 है, कोलिकोल्सिफेरॉल है इसमें। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज को भी ठीक करने के लिए इसमें का इस्तेमाल किया था, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, विटामिन, इसमें विटामिन A है, रेटिनॉल है, तो आई डिजीज में कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी एक तरह का डिजीज होता है जो गम का, मसूरों का होता है, जिसमें मसूरों से ब्लीडिंग आने लगती है, ठीक है, गम ब्लीडिंग होता है, पंजेंट स्मेल, बदबू देता है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, कि आपके बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस, अगर किसी को ऑस्टियोप्रोसिस हो, ठीक है, हड्डियों का भंगुर हो जाना जिसको बोलते हैं, हड्डियां झड़ने लगना, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, कि अगर कोई स्किन डिजीज है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लो HB, अगर किसी का हेमोग्लोबिन कम है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर विटामिन B9 होता है, फॉलिक एसिड होता है, तो उसको विटामिन B9 क्या करता है, HB को मेंटेन करने का काम करता है। फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन कभी कभी जो गाइनी डॉक्टर होती है उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। उसका कारण यह है कि इसके अंदर क्या पाया था, विटामिन B6 पाया था और विटामिन B12 पाया था। विटामिन B6 और B12 ये दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या कोई लेडी प्रेगनेंसी में है, ठीक है, प्रेग्नेंट है, तो उसका जो फीटल होता है, जो यूटेरस के अंदर होता है, उसका स्पाइन का डेवलपमेंट और ब्रेन का डेवलपमेंट, तो दोनों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले क्या करता है, ये आपको विटामिन B6 और विटामिन B12, डेवलपमेंट ऑफ नर्व, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ये तीनों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विटामिन B6 और विटामिन B12। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको विटामिन B6 और विटामिन B12 एकदम मस्ट दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि जो फीटल का डेवलपमेंट होता है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, नर्व के डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विटामिन B6 और विटामिन B12, और उसके बाद स्पाइनल जो कॉर्ड होता है उसका भी डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी दिया जा सकता है, लेकिन बिना गाइनी डॉक्टर से कंसल्ट किए आप नहीं दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहां कहां इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स बेसिकली मैं इतना कहूंगा कि इसका इस्तेमाल ओवरऑल आपके हेल्थ को बढ़िया करने के लिए, अच्छा करने के लिए किया जाता है। हालांकि मैंने डिटेलिंग में बता दिया कहां कहां इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है।
फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल की। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहता है प्रेग्नेंट लेडी कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए उसको आपको नहीं दीजिएगा, ठीक है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, और कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी बिना गायनी डॉक्टर से मिले आप उसको नहीं दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ कंट्राइंडिकेशन है, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन का हिस्ट्री मिले आप उस पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन हो तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल पानी की तरफ पतला हो जाएगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपका सर भी दर्द करेगा। फिर कहते हैं स्टमक पेन, आपका जो पेट है थोड़ा बहुत दर्द भी करने लगेगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके सर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए आप बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ जो डोज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये एडल्ट के लिए बता रहा हूँ। 1 × ODHS, एक गोली रोज खाना है, खाना खाने के बाद रात में लेना है इसको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसको डोज भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि बी टोटल टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।